दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए, पिछले वीडियो में आप सभी को वर्ग 10 का जो मैंने और जो बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन बताया था, ठीक है। आज की वीडियो में आप सभी के लिए पहला लेसन, जो वर्ग 10 का पहला लेसन है, श्रम विभाजन और जातीय प्रथा, इससे मैं आप सभी के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन ढूंढ कर रखा हूँ, ठीक है। जो पहला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इस बार बिहार बोर्ड में 100% यही आएगा। इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो बिल्कुल आपको 100% एग्जाम में मदद मिलेगी, ठीक है। देखिए वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। इसका आंसर होगा मेरे भाई, पहला ऑप्शन दिया है अस्वाभाविक, दूसरा ऑप्शन दिया है प्राकृतिक, तीसरा ऑप्शन दिया है स्वाभाविक और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी दिया है संवैधानिक। इसका सही जवाब बताएंगे आप, कमेंट्स में जरूर आंसर लिखेंगे। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा एक अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। क्या है बाबू? अस्वाभाविक, ठीक है। देखेंगे अगला, इसका आंसर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन दिया है दानकुनी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी दिया है डुमराव बिहार और ऑप्शन डी दिया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। तो डॉक्टर पहला ऑप्शन दिया 1920, दूसरा ऑप्शन दिया है 1918 और ऑप्शन सी दिया है 1916 ईस्वी में और ऑप्शन डी दिया है 1914 ईस्वी में। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बताएंगे आप सभी। सही जवाब आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1916 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, द कास्टस इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है। द कास्टस इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है। ऑप्शन है पहला भीमराव अम्बेडकर की, दूसरा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया की और तीसरा ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन दिया है सुखदेव की। सही जवाब बताएंगे आप। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब देखेंगे क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला ऑप्शन है, यानी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये रचना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, समझेंगे। तो मूक नायक अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है या फिर कहानी संग्रह है। तो मूक नायक बाबू एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है जो भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको, कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है। किसको आवश्यक माना गया है, ठीक है। किसको आवश्यक माना गया है, ठीक है। सही जवाब बताएंगे आप। देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है जाति प्रथा, दूसरा ऑप्शन दिया है कार्यकुशलता, तीसरा है वर्ण विभाजन और चौथा है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है। तो बाबू किसको आवश्यक माना गया है, इसका सही जवाब बताएंगे। तो बाबू इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में क्यों एक उन्मुख कारण बनी हुई है। जाति प्रथा क्यों भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। इसका पीछे का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो बाबू भारत में बेरोजगारी जो है सबसे अधिक है, जिस वजह से यहाँ पे सबसे अधिक प्रमुख कारण बनी हुई जाति प्रथा। इस कारण से लोग जाति को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन अगला कह रहा है जाति प्रथा भारत इति हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते, ऑप्शन सी जाति प्रथा और श्रम विभाजन, ऑप्शन डी भारत से हम क्या सीखें। तो इसका सही जवाब आप बताएंगे, सही जवाब क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? पहला ऑप्शन दिया है बहादुर, दूसरा ऑप्शन दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, भारत से हम क्या सीखें। यानी कि 8 का सही जवाब होगा हमारा, 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो भाई आप सभी को पता है भीमराव अम्बेडकर की माता जी का क्या नाम था। भीमराव अम्बेडकर के माता जी का क्या नाम था? तो भीमराव अम्बेडकर की पहला ऑप्शन दिया है रानी बाई, और दूसरा ऑप्शन दिया है कुंती बाई, तीसरा ऑप्शन दिया है शीलाबाई, और ऑप्शन डी दिया है भीमाबाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? भीमाबाई। अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। अगला है संत परंपरा और साहित्य। अगला ऑप्शन दिया है विचार और वितर्क, ऑप्शन डी दिया है भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, 10 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है। चलिए बताएंगे, आप कमेंट्स में आंसर जरूर लिखिएगा। भीमराव अम्बेडकर की रचना क्या है? इसका सही जवाब होगा मेरे भाई द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ये उनकी रचना है, किनकी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अगला क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। पहला ऑप्शन दिया जाति प्रथा, दूसरा ऑप्शन दिया है सुशासन, ऑप्शन डी सी दिया है भाईचारा, और ऑप्शन डी दिया है कानून व्यवस्था। इसका सही जवाब आप बताएंगे, सही जवाब क्या होगा? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा है। क्या है? भाईचारा। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यानी कि हमारे समाज में यदि भाईचारा है तो सच्चा लोकतंत्र स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिए हुए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? यानी कि ऑप्शन ए दिया है श्रमिक विभाजन, ऑप्शन बी कुशल व्यक्ति का विभाजन, अगला ऑप्शन दिया है सभ्यजनों का विभाजन, और ऑप्शन डी दिया है दलित विभाजन। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताएंगे आप। इसका कुशल व्यक्ति का विभाजन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन के रूप लिए हुए? तो बाबू कुशल व्यक्ति का विभाजन का। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसका जवाब श्रमिक विभाजन भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पहला ऑप्शन दिया है मनुष्य की रुचि, दूसरा ऑप्शन दिया है रोजगार का सृजन, तीसरा ऑप्शन पैतृक पैसा, और ऑप्शन सी दिया है कौशल क्षमता। तो इसका सही जवाब होगा पैतृक पैसा। कैसे बाबू? क्योंकि समझिए, यानी कि हमारे समाज में आज भी है कि यदि बाबूजी जो काम किए वो बेटा करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए बाबूजी अगर राजमिस्त्री काम कर रहे हैं तो ये लगता है कि हाँ ये भी राजमिस्त्री का, उनका बेटा भी राजमिस्त्री का काम करेगा। अगर मान लीजिए बाबूजी बढ़े ही हैं तो बेटा भी क्या बनेगा? बढ़े ही बनेगा। यही समाज में जाति प्रथा के अनुसार ही इस काम को क्या कर दिया गया है? बंटवारा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? पहला ऑप्शन जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी दिया जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी दिया आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी दिया है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका सही जवाब आप सभी बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में बाबू विडंबना की बात क्या है? यानी कि इसका आंसर सही होगा जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना लेखक की दृष्टि के अनुसार जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो जाति को सपोर्ट करते हैं, जातिवादी लेकर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन दिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है, जिसमें धनी सभी धनी व्यक्ति हो, सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और ऑप्शन डी दिया है जिसमें सभी क्या हो, स्वस्थ हो। इसका सही जवाब होगा बाबू जिसमें सभी स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव रखते हैं, वैसा ही आदर्श समाज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन कहानी है, निबंध है, शब्द चित्र है या फिर डायरी है। इसका यानी कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो दिया हुआ है ये क्या है, इसका सही जवाब बताना है। आखिर ये है क्या, लिखा गया है जो, ये आखिर है क्या, कहानी है कि निबंध है? तो बाबू क्या होगा इसका सही जवाब? निबंध। क्या सही जवाब होगा? निबंध। अगला क्वेश्चन, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता को, जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को या उपरोक्त में से कोई नहीं। 17 नंबर का आंसर आप देंगे। सभ्य समाज श्रम विभाजन कार्य कुशलता को आवश्यक मानता है, ठीक है, कार्य कुशलता, यानी ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसका सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन ए दिया है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी दिया है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी दिया है राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी दिया है महात्मा गांधी। तो संविधान निर्माण में बाबू सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। किसका योगदान है सबसे ज़्यादा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, यानी कि इसका सही जवाब होगा हमारा बाबू ए। क्या होगा सही जवाब? ए। अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है मजदूरी प्रथा, दूसरा ऑप्शन दिया है जाति प्रथा, अगला ऑप्शन दिया है बाल मजदूरी प्रथा, ऑप्शन डी दिया है समरसता। यानी कि इसका सही जवाब, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप माना जाता है? किसका दूसरा रूप माना जाता है? किसका दूसरा रूप है? तो अब इसका सही जवाब होगा जाति प्रथा। सही जवाब क्या होगा? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऑप्शन ए दिया है या मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी दिया है या मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, और ऑप्शन सी दिया है या मनुष्य के रोजगार उन्मुखी बनाती है या मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। इसका सही जवाब बताएंगे आप सब, बताएंगे जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। बाबू जाति प्रथा जो होता है मनुष्य के पेशे को किस प्रकार या मनुष्य के पेशे में बांध देती है या मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांधती है। बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन अगला देखेंगे क्या कह रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन दिया है उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बहिष्कृत भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया है भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता, एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही, आप सभी को पता है। क्या होगा इसका सही जवाब? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माता। अगला क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? सही जवाब बताएंगे। आप सभी को ये जवाब पता है, सही जवाब बताएंगे आप, मेरे नन्हे मुन्ने भाई लोग, आपको सभी को ये जवाब पता है। बहन लोग, भाई लोग, सबको पता है ये जवाब, आप बताएंगे। जनवरी, पहला ऑप्शन दिया है जनवरी 1965, दूसरा ऑप्शन दिया है दिसंबर 1956, और ऑप्शन डी दिया है सी 1914, फरवरी 1914, ऑप्शन डी मार्च 1865। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मेरे भाई, इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो जनवरी, ये पहला ऑप्शन है इसका जनवरी 1965, दूसरा दिसंबर 1956। इसका सही जवाब होगा दिसंबर 1956 को भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, जो कि 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का
संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश? बाबू इसका सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन ए दिया है द कस्टस इंडिया इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ऑप्शन बी दिया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट। ऑप्शन डी दिया है हु आर सुधराज। इसका सही जवाब होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका सही जवाब क्या होगा? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, ये भी देखिए क्वेश्चन जो है 26 नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब? तो 2018 में। कब पूछा है? 2018 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी भातृत्व का, ऑप्शन सी श्रमिक विभाजन का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप सभी को पता है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यानी कि इसका आपको चैप्टर के नाम से ही पता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन भी बाबू ये आप सभी को ये 2019 में पूछा हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन भी 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन दिया जाति प्रथा, दूसरा दिया ऑप्शन दहेज प्रथा, तीसरा ऑप्शन दिया अशिक्षा, और ऑप्शन डी दिया है भ्रष्टाचार। इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो बाबू जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए दिया है ब्राह्मण, ऑप्शन बी दिया है क्षत्रिय, और ऑप्शन सी दिया है दलित, ऑप्शन डी दिया है कायस्थ। यानी कि बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन भी ये 2019 में पूछा हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू, फिर से सुनेंगे क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। पहला ऑप्शन दिया है सती प्रथा। पहला ऑप्शन क्या दिया है? सती प्रथा, ये भी 2019 में पूछा है। दूसरा ऑप्शन दिया है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी दिया है बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन डी दिया है जाति प्रथा। इसका सही जवाब बताएंगे, किस प्रथा आर्थिक पहलू के रूप में किसको खतरनाक माना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? इसका सही जवाब होगा मेरे भाई बाल विवाह को। बाल विवाह भी भारत में होता था, इसको उन्होंने बहुत ही क्या माना है? खतरनाक माना है। 30 नंबर क्वेश्चन 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन ऑप्शन भी देख लेंगे क्या है। ऐसे भी कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है भीमराव अंबेडकर, दूसरा रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन इसका ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, समझेंगे बाबू। इस वीडियो क्लोज हो गया था, ठीक है, इसमें मैं आपको इसको जोड़कर बताऊंगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, ऑप्शन ए दिया है 14 अप्रैल 1891 हुआ था, ऑप्शन बी दिया है 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया है 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, और अब अगला ऑप्शन दिया है 28 अप्रैल 1894 में। कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बाबू बहुत आसान क्वेश्चन है इसका, उद्योग धंधों का कमी जो है इसका भी मुख्य जाति प्रथा का मुख्य कारण से है उद्योग धंधों की कमी। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए दिया है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी दिया है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी दिया है भीमराव अम्बेडकर, और ऑप्शन डी दिया है अमरकांत। इसका सही जवाब आप सबको पता है, बताएंगे क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मानव मुक्ति के पुरोधा कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसे कहा गया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए दिया बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। ये भी 2019 और 21 में
पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको विशेष तौर से देख लेंगे। 20 में एक 19 में पूछा प्रीवियस क्वेश्चन जो भी होता है आता है। तो बाबू इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कह रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? किस में है बाबू, ये कहाँ का है? पहला ऑप्शन दिया नागरी लिपि, दूसरा ऑप्शन दिया परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और ऑप्शन डी दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप सभी को पता है क्योंकि इस चैप्टर का नाम है क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी कि किसका हो गया? इसका सही जवाब क्या होगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? ये कई इसमें पूछा हुआ है। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका सही जवाब क्या होगा? तो बाबू जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि बाबू रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।